बीच में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है कि जिस समय उसको दिल्ली की सेवा करनी थी, ये अपनी अय्याशी का मकान बनाने में लगा था, अपना शीश महल बनाने में लगा था। और 2022 तक की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 तक सीएजी ने जो कागज निकाले हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली गई इसको बनाने की, और जितनी अनियमितताएं की गई इसको बनाने में, वर्क ऑर्डर जो पास किए गए, वर्क ऑर्डर एक बार पास होने के बाद फिर उसका ऑल्टरनेटिव एक वर्क ऑर्डर और बनाया गया कि किसी तरह से पैसा कमाया जाए। इन्होंने अंधेरगर्दी मचाई इसको बनाने में। एक प्लॉट होता था तो 3 प्लॉट अगल बगल के जोड़ के उसमें पेड़ काटे गए, सब कुछ किया गया। 4 प्लॉटों को जोड़ के ये आलीशान भ्रष्टाचार का म्यूजियम अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, शीश महल। और उसकी जो 22 तक की लागत है वो 33.71 करोड़ है। हमारा सवाल दूसरा है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो इन्वेंट्री 2024 में घोषित की है और जो सामान उन्होंने दिखाया है कि ये पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाया है, वो सामान कहां से आया, वो पैसा किसका है, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीएजी रिपोर्ट जो 2022 तक की, अगर ये 2024 तक की कंप्लीट आती है तो खाली इस भ्रष्टाचार के म्यूजियम शीश महल पर लगभग 75 से 80 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसका पैसा अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से कमाया है, जल बोर्ड से कमाया है, या विदेशी चंदा लिया है, या विदेशी देश के दुश्मन जो खालिस्तानियों के साथ वो बैठते हैं उनसे लिया है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। जी सर, लेकिन जब भी आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर से या खुद अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है कि जब शीश महल पे आपका क्या कहना है, उसके करप्शन को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, तो वे कहते हैं कि शीश महल की बात हो जाती है, लेकिन पीएम के अपने घर की, उनके सूट बूट की, उनके प्लेन की बात नहीं। अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि उन्होंने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए वो उस शख्सियत की तरफ उंगली उठाने की कोशिश करते हैं जिसकी ईमानदारी और जिसकी प्रतिष्ठा पर कोई हाथ उठा नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते हैं, प्रधानमंत्री निवास में रहते हैं। राजीव गांधी से लेकर जितने प्रधानमंत्री हुए अब तक सब उसी निवास में रहे हैं, किसी ने दूसरा निवास नहीं लिया। और 2047 के बाद कोई प्रधानमंत्री आएगा वो भी उसी में रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, इस बंगले में क्या मदन लाल खुराना रहते थे, शीला दीक्षित रहती थी, सुषमा स्वराज रहती थी, साहिब सिंह वर्मा रहते थे? बताएं, सबको बंगला डेजिग्नेटेड था, अपने बंगले में रहते थे। लेकिन तुम्हारा जो चोरी करने का जो मन था, तुमने जो लूटना था दिल्ली को, तुमने एक बंगले से तुम्हारा दिल नहीं भरना था, तुमने 3 बंगले साथ के ओर लिए, उनको तोड़ा, रातों रात पेड़ कटवाए, रातों रात उसको पूरे को ऑक्यूपाई किया और 4 बड़े प्लॉट बनाकर एक अपना आलीशान जो करप्शन का म्यूजियम बनाया है। तुम क्या तुलना करोगे प्रधानमंत्री से? तुमने तो एक ऐसा म्यूजियम बनाया है करप्शन का, और तुम्हारे में हिम्मत है, गैरत है। अरविंद केजरीवाल, चुनौती देता हूँ, इसको खोल दो, सरकार तुम्हारी, इसको खोल दो दिल्ली की जनता के लिए, और एक बार दिखाओ कि 100 रुपये की चप्पल और 2 रुपये का पेन लेके जो तुम धोखा देने दिल्ली की जनता को निकलते हो, तुम किस आलीशान बंगले में रह के अय्याशी करते थे, कैसी ऐश प्रस्ती करते थे, इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। जी सर, संदीप दीक्षित कांग्रेस के लीडर है, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल मतलब सीएम, उस टाइम पे जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल की वो बात कर रहे हैं, उनके घर पर मिनी बार हुआ करता था। कौन से सरकारी घर में मिनी बार होता है? तभी अब समझ में आ रहा है कि क्यों ये लेकर पॉलिसी लेके आए थे, क्यों इन्होंने। मैं कह रहा हूँ ना जी, इस बंगले को खोलने की जिद हम क्यों कर रहे हैं? यहाँ आपको मिनी बार भी दिखेगा, यहाँ आपको जैकुजी बाथ भी दिखेगा, यहाँ आपको सोना बाथ भी दिखेगा, वो मिसिंग जो टॉयलेट सीट हैं गोल्ड प्लेटेड वो गायब, वो भी दिखेंगे कि कहाँ से गायब हुई हैं, और वो झूमर भी दिखेंगे आर्टिफिशियल जो एआई से बनते हैं, वो सारी, और ऐसे कालीन मिलेंगे जो इतने शानदार है कि जो हम किताबों में पढ़ते थे, जिस पर बैठ के आदमी उड़ के चला जाता था। तो ये अरविंद केजरीवाल दिखाए आलीशान बंगला, उस मिनी बार में कौन से ब्रांड की बोतल रखी हुई है वो भी दिखाएं, क्योंकि इनके जो मंत्री हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ, इनके मंत्री एक्साइज जो ऑफिसर्स हैं उनको मैसेज करते हैं, इनके दलाल, कि देखो अगले 10 दिनों तक ये ब्रांड दुकानों पे मिलने चाहिए, बाकी ब्रांड गायब कर दो क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो अरविंद केजरीवाल के अधिकारियों का ये खेल है।